नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं अच्छा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल के माध्यम से बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर कह सकते हैं कि प्रथम सेमेस्टर से लेकर के 5 सेमेस्टर, इन सारे सेमेस्टरों का मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न करा रहा हूं। यह एग्जाम जो नवंबर में 20 तारीख से होने वाला, मैं उसके लिए करा रहा हूं। और ये सभी के लिए अगले साल भी काम करेगा, उन बच्चों के लिए जो नए लोग आने वाले हैं। तो शिक्षा शास्त्र और भूगोल को लेकर के मैं वीडियो लेके आ रहा हूं। और ध्यान दीजिए कि यह आजमगढ़, जो हमारा महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, जो करवा रही है एग्जाम, ये उसी के लिए है। हम बीए प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर, यूनिट 1 शिक्षा शास्त्र, प्रथम सेमेस्टर। हमने कहा ना कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। और ये ध्यान रहे कि यह भाग 1 है, भाग 2 नहीं है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक होगी, ध्यान रखिएगा। यह भाग आपका 1 है, क्योंकि ये ऐसे बना दिया गया है ना। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिए हैं, तो ये भाग 1 है। ठीक है ना, मैं यहीं पे कर देता हूँ, बाद में आपको थंबनेल के साथ मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, भाग 1 है, भाग 2 नहीं। ठीक है, अब मैं लिख भी दिया हूँ, इसको मैं काट दे रहा हूँ। ठीक है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब बात आती है कि बीए शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पहला चैप्टर क्या है, पहली यूनिट क्या है। तो पहला यूनिट यह है कि शिक्षा शास्त्र का प्रथम सेमेस्टर देख पा रहे होंगे, शिक्षा अवधारणा एवं लक्ष्य, एजुकेशन कंसेप्ट एंड आयम। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन का मार्ग। शिक्षा शास्त्र के अंदर हम जीवन के मार्ग को पढ़ेंगे, वो पहली इकाई है। पहले इकाई के अंतर्गत प्रथम चैप्टर है। अब देखिए प्रश्नों पे हम लोग आते हैं कि कौन सा प्रश्न पहला। पढ़िए और प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न है कि भारतीय ज्ञान परंपरा कैसी है, प्राचीन समय की। तो ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। जड़ न होकर सतत प्रवाहित है। विकल्प बी दिया है कि जड़ होकर सतत अप्रवाहित होना। सी, निरंतर प्रयत्न करते रहना। इनमें से कोई नहीं। आपके सामने जो 4 विकल्प, इन जो 4 विकल्प होंगे, इसी में से एक कोई सही है, जिसका जवाब देकर के आपको उस गोले को रंगना होगा। अब अगर ये सही होगा तो ये के सामने लिखेंगे, बी होगा तो बी के सामने लिखेंगे। लेकिन सही है कि जो आपका प्रश्न है सही है, वो है आपका प्रथम, इसे हम लोग ए कह रहे हैं, और ये वाला ही सही है, राइट ना। तो आप क्या करेंगे, ए वाले गोले को रंग देंगे अगर जो आपका प्रश्न होगा वो सही होगा तो। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली कैसी थी। हम आपको जानते हैं कि जो वेद हमारे हैं वो 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 वेद में एक ऋग्वेद है, और जो ऋग्वेद है वह 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक चला। मतलब बीसी का मतलब कह सकते हैं कि ईसा पूर्व, हिंदी में ईसा पूर्व, तो ये चला। इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद आते रहे। उसका जो कालखंड है वो आप देखेंगे तो 1000 बीसी से लेकर के, या 1000 ईसा पूर्व से लेकर के आप देखेंगे कि ये 600 बीसी तक आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। तो बातें तो हम लोग अभी किसमें चल रहे हैं, ये 1500 और 1000 तक जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें चलते। तो कह रहा है कि वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली कैसी थी, तो इसमें से आपको पढ़ना है। देखिए उस समय की जो नया समय है, जवाब दीजिए। तो उस वक्त जो शिक्षा प्रणाली थी वह नैतिक थी, भौतिक भी थी, आध्यात्मिक थी और बौद्धिक मूल्यों पे थी। तो कुल मिलाकर के सही आंसर इसका क्या बन जाता है, ए।
हालांकि ऑप्शन देखिए 4 ही आएंगे, लेकिन मैंने इसलिए 5 बना दिया ऑप्शन आपको, ताकि ये चीजें सारी की सारी चीजें जो वैदिक काल में शिक्षा है तो वो चारों का पांचों के पांचों कवर मैंने चारों के चारों क्या है कवर कर दिया है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका सही आंसर है ई। राइट, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो फिर लाइक शेयर करिए, और अपने मित्र जो लोग और भी गांव में हैं, रिश्तेदार में हैं, दादी नानी फूआ काकी के गांव में बसते हैं, उनको भी थोड़ा शेयर कर देंगे तो उनका भी लाभ हो जाएगा, है कि नहीं है? शिक्षा एवं अधिगम, तीसरा प्रश्न है कि शिक्षा एवं अधिगम का पालन किस सिद्धांतों में अनुपालन किया जाता है? ये रहा प्रश्न और ये रहे आपके जवाब। अब इसमें से जवाब इसमें कौन हो सकता है? गीता नहीं है, क्लियर, महाभारत नहीं है, अब रह गया यह, तो इसमें से यह भी नहीं, बल्कि है क्या? आप उपवेद, यानी कि वेद के क्या है? उपवेद। राइट ना, ये आपका सही आंसर। जहां हमको डिफिनेशन देने की जरूरत पड़ेगी, जहां हमको व्याख्या करने की जरूरत पड़ेगी, हम करेंगे, लेकिन अभी कोई आवश्यकता नहीं। आपने पढ़ा है और तो आप लगा लेंगे, और नहीं पढ़ा है तभी भी लगा लेंगे, बस केवल लाइन पे बने रहें। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल की शिक्षा कैसी थी? किताबी थी, मौखिक थी, डिजिटल थी, इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई, डिजिटल तो आज का टाइम है ना, उनके पास क्या था? डिजिटल बोर्ड था, न कैमरा था, और न मोबाइल थी टच वाले जो फटाफट आप ऐसे करते हैं, क्योंकि वो लोग क्या डायरेक्ट क्या करते थे, वो मड़ई में रहने वाले लोग थे, कच्चे घरों में रहने वाले थे। ठीक है ना, तो इसलिए ये डिजिटल नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, अब प्रश्न बनता है कि दो किताबें थी कि मौखिक थी? याद करिए, उस समय लेखन क्रियाएं नहीं थी और कागज भी नहीं था, तो कहां से आपको दिखाई देने वाला है? लेखन क्रिया रही है, लेकिन किस पे लिखेंगे? कागज भी तो नहीं था। तो यह है आपका मौखिक सही होगा। क्या होगा? लोग अपने बच्चों को मुख से बोल करके, सिखा करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते थे। श्रोता जिसे कहते हैं, श्रुति। क्या हुआ? चले, अगला है, प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र निम्न में कौन नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आप जब करिएगा तो पहले ही आप क्या देखिएगा? निम्न, नहीं और हाँ में ध्यान रखिएगा। जब ऐसा प्रश्न आता है तो नहीं था, उसके बाद विकल्प पढ़िएगा। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में, आप तो जानते ही हैं कि बिहार में पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, माफ करिएगा। ये देखिए, आज का जो हमारा पाकिस्तान भाई है ना, जो पाकिस्तान है ना, ये वहां पे आपको दिखाई देने वाला है। तो जो तक्षशिला है वह पाकिस्तान में, कहां पड़ता है? पाकिस्तान में है। ठीक है ना, और ये आपका कहां पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपको बिहार में। कहां पड़ेगा? ठीक है ना, और काशी विश्वविद्यालय तो आप जानते हैं कि यूपी में है, और गोरखपुर भी है, लेकिन ये सब थे उस समय, लेकिन क्या था? यह नहीं था। क्या नहीं था? ये आपका गलत है, क्योंकि ये इसके हिसाब से क्या है, यह आपका मिलेगा। राइट ना। चलिए, तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम नहीं था, लेकिन इन तीनों विश्वविद्यालय के नाम आपको आता है। चलते हैं हम लोग 6वें प्रश्न पे। समझ में आ रहा है ना? चलिए, लिखा है कि वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षाओं के क्षेत्र उल्लेखनीय प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली महिलाएं थी। जो एजुकेशन में, शिक्षा में जो प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली महिलाओं की वो नाम पूछ रहा है, वो कौन कौन महिलाएं थी? तो देखिए, पढ़िए इसको और जवाब दीजिए। देखिए, मैत्री भी थी, ठीक है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऋतंभरा भी है, आपला भी है, और क्या है? लोपा मुंडा भी है। लोपा अलग है, मुंडा अलग है, याद करिए। ठीक है ना, तो लोपा भी थी और मुंडा भी थी, तो कुल मिलाकर के क्या हो गया? ये सही है। ठीक है ना, ये सभी महिलाएं थी, जो ये सभी थी, और जो उस समय एजुकेशन में, शिक्षा में प्रसिद्धि प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में शिक्षा के प्रमुख आधार, निम्न में शिक्षा के प्रमुख आधार, तो शिक्षा के जो प्रमुख आधार कौन कौन थे?
गुरुकुल, वनवास शिक्षा, गृह शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको देखेंगे कि उस वक्त वनवास था, लेकिन जो सही व्याख्या की बात मैं करूं तो गुरुकुल थे। गुरुकुल क्या थे कि गुरुजी के पास जाकर के लोग बच्चे अपना रहते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, गुरु भी खुद दूर रहते थे। तो एक आज का समझिए स्कूल, वो भी एक स्कूल था, तो वो क्या था आपका गुरुकुल, और ये सही आंसर है गुरुकुल। ठीक है ना भैया, चलिए ध्यान रहे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ये सारी पीडीएफ आपके लिए बनाया गया है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और चाहे तो आप टेलीग्राम पे न्यू विजन आईसीएस के नाम पे अभी है, उसको चेंज करना है नाम को, तो ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका न्यू विजन आईसीएस, इस नाम से खोजेंगे आप, किसमें, टेलीग्राम पे। क्या नाम है आपका, है टेलीग्राम पे, तो आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, आप उसको भी देखते हैं, और इस वीडियो तो आपके सामने जा ही रही है, लेकिन 2 दिन बाद जाती है वीडियो। क्या वीडियो के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, कितने दिन, 2 दिन। चलिए अगली बात, गुरुकुल में विद्यार्थी कितने प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करते थे? ये प्रश्न रहा आपके, पढ़िए और जवाब दीजिए। 10 प्रकार, 18, 6 प्रकार, 5, कौन है भाई? याद रहे, गुरुकुल में 18 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। क्या प्रकार की? 18 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? हो रहा होगा। अच्छा, 18 प्रकार की शिक्षाएं अगर दी जाती थी तो कौन कौन सी शिक्षाएं? याद रहे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 नंबर मैं लिखूं तो पूछूंगा कि जो 4 प्रकार की शिक्षा थी, कितने प्रकार की? 4 प्रकार की जो शिक्षा थी, शिक्षाएं, तो 4 प्रकार की शिक्षा। 1 मिनट, मैं इसको 4 न लिखे, अगर मैं आपसे ये लिख दूं कि 6 प्रकार की शिक्षाएं, तो 6 प्रकार की शिक्षाएं होती थी। तो किसमें थी? वह वेदांग में की देते थे। क्या नाम है? वेदांग। ठीक ना, वेदांग से दी जाती थी। उसके बाद दूसरे नंबर की मैं यदि बातें करूं तो 4 प्रकार की शिक्षाएं। क्या प्रकार की? 4 प्रकार की जो शिक्षाएं थी, 4 प्रकार की जो शिक्षाएं थी वह कहां पे जाती थी? तो आप देखेंगे कि 4 प्रकार की शिक्षाएं क्या था? उपनिषद से। क्या था? उपनिषद। क्या है? उपनिषद। और तीसरे नंबर की मैं यदि बात करूं, गलती नहीं हुआ है, सही तो है, चाहे उपनिषद से दी जाती थी। कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है 4। अच्छा ठीक, 6 प्रकार की शिक्षा थी, और 4 प्रकार की जो शिक्षा थी, 4 प्रकार की जो शिक्षाएं थी, शिक्षाएं वह वेदों से दी जाती थी। क्या है? वेद। और कितना हुआ है? तो 14 हो गया, बाकी बचे कितने? 4 और ना, 4 ना। तो 4 जो प्रकार की जो शिक्षाएं थी, 4 प्रकार की शिक्षाएं जो थी, जो 4 प्रकार की शिक्षाएं थी वह आपका कहाँ गया भाई? एक कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? हाँ, 4 प्रकार की जो शिक्षाएं थी वो इस प्रकार थी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। कौन कौन थी? ध्यान रखिएगा। तो आपको सीमांश है, क्या नाम है? सीमांश है। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। दूसरा है आपका है न्याय है, और तीसरा है आपका है पुराण है। क्या नाम है? पुराण है। और चौथा अगर देखा जाए तो धर्मशास्त्र। क्या नाम है? धर्मशास्त्र। तो आप ध्यान रखिएगा
4 के 4 4 4 3 12 और 12 6 हो गया ना। कुल मिला करके 18 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। ये आप नोट कर सकते हैं, नोट करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 9वां, वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से है। विनय से है। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताएं। ज्ञान, विद्या, ये भी, या अगला कह रहा है कि वन्य ज्ञान। ध्यान रखिएगा, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों आप बताइए। नहीं आएगा तो हम तो ये खड़े हैं बताने के लिए। सही आंसर इसका है सी, ए और बी। ए और बी टिक लगा दीजिएगा, यानी कि ज्ञान और विद्या जो है एक ही बातें हैं, लेकिन ठीक है ना, ये दोनों सत्य है। प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा को दो अर्थों में लिया, जिसमें दोनों का नाम बताइए। दोनों का नाम, तो देखिए दोनों का एक सीमित संदर्भ में आता और एक व्यापक। सीमित मतलब क्या है कि एक माप तौल वाला है कि छोटे स्तर पे हो, इतना ही करना है, और एक था बहुत बड़ा लेवल है, आप कितने भी बड़े पैमाने पे आप शिक्षाएं ले सकते हैं। तो ये दोनों बात आपकी सही है। सही आंसर आपका क्या है, सी का आ जाता है, और ए और बी, ये आपका राइट आंसर है। आपका क्या है, राइट आंसर है। 10वां प्रश्न है, चलते हैं 11वें प्रश्न पे। वैदिक युग में जीवन का प्रमुख आधार माना जाता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। याद रहे, ये जो अर्थ है, अर्थ मतलब अर्थ ही नहीं, पैसे से है, धन से मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना। धर्म है, काम है, मोक्ष है। क्या है भाई, जवाब आया नहीं? चलिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये रहा आपका सही आंसर। क्या नाम इसका है, मोक्ष, ठीक है ना। मोक्ष के लिए ही लोग क्या करते थे, वन में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, सब कुछ ये मोक्ष के लिए है। अगला प्रश्न, वैदिक काल में जीवन कितने विद्याओं में बटा था? 1 2 1 3 2 4। ऑप्शन इस प्रकार के, इसमें जवाब दीजिए किस प्रकार के था। आया जवाब, ठीक है। सही आंसर है डियर सी। क्या नाम है, सही आंसर है। अब दो है तो कौन कौन, ध्यान रखिएगा। पहला है आपका है परा, क्या है, परा। दूसरा क्या है, अपरा। अपरा, ये परा और अपरा क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है कि नहीं है। तो परा जो होता है ये था परलौकिक, परा मतलब परलौकिक, परलौकिक, और ये था आपका बौद्धिक। क्या था यह, बौद्धिक, बौद्धिक। याद आया। तो यह विद्याएं दो प्रकार की थी, परा और अपरा। आपसे प्रश्न परा और अपरा ही करके पूछेगा, या हो सकता है कि गायब करे तो ये भी डाल सकता है परलौकिक, है कि नहीं है। तो परलौकिक होना चाहिए, परलौकिक हुआ, क्लियर ना। आगे बढ़े, आगे प्रश्न को लेकर के। अगर ठीक ठाक लग रहा है तो मैं कहा ना कि सबको शेयर करिए। और हे बच्चियां, हमारे स्कूल की जो बच्चियां हैं वो ध्यान रखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आदेश भी है, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाते हैं और आपके लिए ही काम कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल सब्सक्राइब तो करबा करेंगे, चाची, नानी, काकी, मौसी, बुआ के यहाँ भी कह करके सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का काम हो जाए, ठीक है ना। हम आपके लिए काम कर रहे हैं ना। चलिए, इसके अनुसार, किसके अनुसार, किसके अनुसार विद्या के अभाव में व्यक्ति पशु के समान? पेश के अनुसार, मनु के अनुसार, वैदिक और क्या नाम है मैकावर के अनुसार, या क्या लिखा है भर्तहरि के? जवाब दीजिए। चलिए, जवाब आप लगा लिए हैं, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बात नहीं, मेहनत से पढ़ती भी हैं आप लोग और पढ़ते भी हैं आप लोग। चलिए, यही आपका आंसर सही है, भर्तहरि, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, 13वां क्वेश्चन है। 14 प्रश्न पे चलिए।
वैदिक काल में आर्यों का परम लक्ष्य था। भाई उनका आर्य कौन थे, याद रखिएगा, आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, और सिंधु सभ्यता को नष्ट करके यहाँ अपना राज्य स्थापित किए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, राज्य स्थापित किए। और ये वैदिक काल से शुरुआत कब हो रही है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, और ये कब तक इनका वर्चस्व ज्यादा रहा है, 600 ईसा पूर्व तक। चलिए, तो वैदिक काल में आर्यों का क्या है, परम लक्ष्य क्या था, मोक्ष को प्राप्त करना था। कितना है, मोक्ष को प्राप्त करना, परलोक पहुंचना, ईश्वर के पास जाना, एक ईश्वर में विश्वास रखना। एक किसमें से कौन सा है, तो सही आंसर पहला ए वाला होगा। क्या होगा भाई साहब, पहला ए आपका रहा सही आंसर। और इन्हें मोक्ष प्राप्त करनी थी, इनका परम लक्ष्य था। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। वैदिक युगीन शिक्षा का उद्देश्य, याद करेगा, ये दूसरा चैप्टर है आपका। इसमें से केवल मात्र आज हम एक ही प्रश्न पढ़ाएंगे, अगला प्रश्न हम आपको कल दे पाएंगे। तो 15 क्वेश्चन, अभी आप जैसा आपका रहेगा तो मैं 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि आपकी क्षमता के हिसाब से, ठीक नहीं, पहली वीडियो है ना इसलिए कम दिया गया है। तो वैदिक युगीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, वैदिक काल में गुरुकुल को कितने नाम से जाने जाते थे, गुरुकुल को, स्कूल को, विद्यालय को, उसी कहते हैं ना, तो उसे कितने भागों में बांटे, मतलब कितने रूपों में जाने जाते थे। तो याद रहे, इसका तो सही आंसर है बच्चा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, फिर कौन सा होगा, तब ये 7 होंगे। अब प्रश्न ये बनता है कि 7 में कौन कौन नंबर 1 पे, कौन नंबर 2 पे होगा, कौन नंबर 3 पे होगा, और कौन नंबर 4 पे, 5 पे, और बाकी क्या है, मैं सभी को लिख दे रहा हूं आपको, है कि नहीं है, ताकि आपको, तो लिखेंगे, पहला लिखेंगे टोल, क्या नाम है, टोल, ये प्रथम नाम है। सेकेंड नाम पे देखेंगे तो चरण, क्या नाम है, चरण, याद रहेगा। तीसरा यदि बातें कहें तो घटिका, क्या नाम है, घटिका, क्या नाम है इसका, घटिका। अगर मैं चौथा क्या कहूँ तो विद्यापीठ, क्या नाम है, विद्यापीठ। हुआ क्लियर, हो रहा होगा क्लियर। और विद्यापीठ के बाद क्या था, विशिष्ट, क्या था, विशिष्ट, ये था विशिष्ट। अब मैं चाहूंगा 2 ठो उपरा और लिख दो ना, ये 5 है, और मैं आपसे बोलूंगा 6वां और 7वां, ताकि आप अच्छे से देख पाए, ठीक है ना। ये था मंदिर, क्या था, मंदिर महाविद्यालय, अब आप दिमाग खराब होगा कि ये मंदिर महाविद्यालय, देखिए उस वक्त के जो मंदिर थे वो अपने आप में विद्यालय थे, वहां शिक्षा दी जाती थी बैठ करके, काफी किताब तो होती नहीं, सब मुखस्त तो बोलना होता था, ठीक है ना। और लास्ट में आपको देखेंगे तो आएगा ये विश्वविद्यालय, क्या था, विश्वविद्यालय। हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा होगा, है कि नहीं है, ये रहा आपका विश्वविद्यालय। तो वो कुल मिला करके 7 शिक्षाएं दी जाती थी। ये रहा आपका 15 क्वेश्चन। आज का सेशन समाप्त होता है, फिर मिलेंगे कल। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।